इसमें एक टॉपिक है विकास प्रशासन। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम लोग को यहां पर पहले तो सामान्य पहलू जानना है इसका। सामान्य पहलू का मतलब यह है कि जैसे क्या इसका अर्थ होता है, इसके कौन कौन से विचारक हैं, इसमें कौन कौन सी किताबें महत्वपूर्ण हैं। फिर इसका जो है थोड़ा सा हम लोग को उदय का कारण भी समझना है कि इसको क्यों बढ़ावा मिला। फिर इसके बाद जो है इसकी विशेषता जानना है। और फिर विशेषता के साथ एक चीज और जानना है कि विकास प्रशासन का क्षेत्र क्या क्या है। विकास प्रशासन का क्षेत्र, और चूंकि विकास प्रशासन तुलनात्मक लोक प्रशासन का ही एक पार्ट है, या कह सकते हैं कि जो लोक प्रशासन है, ये लोक प्रशासन है, इस लोक प्रशासन के भीतर जो है विकास प्रशासन है। तो हम लोगों को जो है एक चीज और समझना है कि विकास प्रशासन और परंपरागत प्रशासन में अंतर। अब समझिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे देश, एशिया के, अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश आजाद हुए। उन देशों का जो अध्ययन किया गया, विकासशील देशों की जो प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन किया गया, तो ये देखा गया कि ये देश जो है पश्चिमी देशों की नकल कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि तुलनात्मक लोक प्रशासन जो है दो चीजें रखता है, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा। एक तो सिद्धांत निर्माण और दूसरा विकास प्रशासन। तो ये जो सिद्धांत निर्माण है और विकास प्रशासन है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि सिद्धांत निर्माण विकास से जुड़ा हुआ है और विकास प्रशासन का अध्ययन जो है सिद्धांत निर्माण से ही हुआ है। तो यहां पर ऐसे समझिए, सामान्य अर्थ इसका क्या होता है। सामान्य अर्थ इसका यह है कि जब प्रशासन कानून व्यवस्था, जो परंपरागत कार्य उसका है, कानून व्यवस्था बनाए रखना, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, उन सब चीजों से आगे जाकर सामाजिक आर्थिक औचित्य के आधार पर कल्याणकारी कार्यों को संपादित करने लगता है, जिससे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होता है। तो उस पहलू को हम लोग विकास प्रशासन कहते हैं। जब प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखना, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, इन सब चीजों से आगे जाकर सामाजिक आर्थिक औचित्य के आधार पर कल्याणकारी कार्यों को संपादित करने लगता है, जिससे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होता है, तो उस पहलू को हम लोग कहते हैं कि विकास प्रशासन है। तो आप जानते हैं कि विकास प्रशासन का जो सामान्य अर्थ है उसको ऐसे समझिए भाई, जैसे शाब्दिक अर्थ आप लोग पढ़ते हैं
कि विकास प्रशासन में एक शब्द है विकास और एक शब्द है प्रशासन। एक शब्द है विकास, एक शब्द है प्रशासन। तो भाई विकास का मतलब क्या होता है? द ग्रोथ इनटू ए हायर कंडीशन। हम लोग जो है उच्चतर अवस्था में बढ़े, प्रौढ़ स्थिति में बढ़े, और विकास जो है गतिशील अवधारणा है। तो विकास प्रशासन का मतलब होता है कि जनता, भाई प्रशासन का मतलब जनता की सेवा करना। जनता की सेवा करने के लिए विकास कार्यों को करना ही विकास प्रशासन है। इसको ऐसे समझिए, जिसमें बताया कि मुख्यतः तृतीय विश्व के देशों में जो है सामाजिक आर्थिक विकास का कार्य शुरू हुआ, तो उसके लिए विकास प्रशासन की अवधारणा को बढ़ावा दिया गया। अब यहां पर जो विचारक हैं, जैसे मान लीजिए जो मुख्य विचारक हैं, उसका परिभाषा भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ मैं लिखता हूं जो महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर एडवर्ड विडनर, आप लोगों के नोट्स में मैं परिभाषा लिखा हूं, उससे भी आप लिख सकते हैं। विडनर ने लिखा, इसका एक किताब है ना, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ए न्यू फोकस ऑफ रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप जानते हैं कि इसकी जो पुस्तक है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ए न्यू फोकस ऑफ रिसर्च, लिख देता हूं, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ए न्यू फोकस फॉर रिसर्च। तो ये जो इसकी किताब है, इसमें इसने परिभाषा लिखा कि विकास प्रशासन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रगति के लिए संगठन का मार्गदर्शन करता है। एक्शन ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड है, मतलब कार्योन्मुख है तथा लक्ष्योन्मुख है। इसी प्रकार देखते हैं कि जो अन्य विचारक हैं, जैसे डोनाल्ड सी स्टोन है, तो डोनाल्ड सी स्टोन ने जो है परिभाषा जो दिया, इसकी जो परिभाषा थी, विकास प्रशासन निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त प्रयास के रूप में सभी साधनों का सम्मिश्रण है और इसका लक्ष्य निर्धारित समय क्रम के अंतर्गत विकास के उद्देश्य की प्राप्ति है। लेकिन रिक्स की परिभाषा जरूर याद रखिएगा। रिक्स की परिभाषा बार बार आता है, मैं लिख देता हूं, रिक्स, FW रिक्स, एक इसकी किताब बहुत फेमस है रिक्स की, जो आप लोग पढ़ते भी होंगे। मैं लिख देता हूं इसकी पुस्तक। इसकी जो बुक है उसका नाम है दी फ्रंटियर
द फ्रंटियर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इसी किताब में इसने परिभाषा लिखा। इसने कहा कि विकास प्रशासन के संदर्भ में जो परिभाषा देता है कि विकास प्रशासन का संबंध विकास कार्यक्रमों के प्रशासन, सरकार की प्रणालियों, विकास लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए नीतियों और योजनाओं को क्रियान्वित करने से। और जानते हैं कि विकास प्रशासन का जो पिता है, जिसको आप लोग नाम पढ़े होंगे, जॉर्ज गांट, तो कुछ विचारक विकास प्रशासन का पिता जॉर्ज गांट को भी मानते हैं। तो गांट की भी एक परिभाषा है, जॉर्ज गांट। गांट का एक किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। इसी किताब में इसने लिखा कि विकास प्रशासन को लोक प्रशासन का पहलू कह सकते हैं, जिसमें संगठित होकर सामाजिक आर्थिक विकास के लिए निर्धारित कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाता है, उसे आगे बढ़ाया जाता है, जिससे परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होता है। तो ये सब जो दो चार परिभाषाएं जो आती हैं बार बार, वो मैंने आपको बताया। एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जैसे हम लोग विकास प्रशासन कहते हैं, तो विकास प्रशासन कहते समय प्रयोग हुआ। इसका पहली बार प्रयोग जो है, कुछ विचारक कहते हैं कि 1955 में भारतीय जो विचारक हैं यूएल गोस्वामी, तो यूएल गोस्वामी की जो किताब है द इंडियन, जो आप जानते हैं कि एक उनकी किताब है बहुत फेमस, उसको लेख भी कह सकते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो कुछ विचारक ये मानते हैं कि पहली बार 1955 में यूएल गोस्वामी द्वारा जो है, जो ये लेख स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो लेख लिखा गया, जो आप जानते हैं कि उस समय जो है इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रकाशित हुआ था। तो कुछ लोगों का मानना है कि यूएल गोस्वामी साहब ने ये बात कहा था, जबकि कुछ विचारक मानते हैं कि जो डोनाल्ड सी स्टोन है, डोनाल्ड सी स्टोन और जॉर्ज गांट, तो स्टोन और जॉर्ज गांट ने जो है विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग किया। और एक चीज और ध्यान रखना है कि विकास प्रशासन की अवधारणा को जो है विस्तारित करने का जो श्रेय है एडवर्ड विनर को जाता है। विकास प्रशासन को आगे बढ़ाने और विस्तारित करने का श्रेय एडवर्ड विनर
एडवर्ड विनर को जाता है। और एडवर्ड विनर ने जो है विकास प्रशासन को लक्ष्योन्मुख और परिवर्तनमुख प्रशासन कहा था। तो आप देख रहे हैं कि जॉर्ज गांठ हुआ, स्टोन हुआ, एडवर्ड विनर हुआ, ये सब लोग विकास प्रशासन का समर्थन करते हैं, उसके विचारक भी। अन्य जो विचारक हैं आप जानते हैं कि जैसे जोसेफ पालोम्ब्रा, ये भी समर्थन करता है। अल्बर्ट वाटरसन, ये भी समर्थन करता है। रिक्स में बताया ही, विडनर में बताया ही, ये लोग इसका समर्थन करते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। किताबों का नाम मैं बताया कि दो चार जो किताबें महत्वपूर्ण हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। रिक्स की किताब है, जॉर्ज गांठ की किताब है, ये सब आपको ध्यान रखना है। विडनर की जो किताब है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ए न्यू फोकस ऑफ रिसर्च, काफी इंपॉर्टेंट किताब है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये जो विकास प्रशासन है उसको क्यों बढ़ावा मिला, तो मैं जैसे आप लोगों को बार बार बताता था कि 1950 के दशक में जो है कार्यकुशलता पर बल दिया जाता था, उद्देश्य को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। तब जानते हैं कि उद्देश्य क्या है? प्रशासन का मतलब जनता की सेवा करना। तो लोगों ने कहा कि जब मुख्य उद्देश्य ही नहीं पूरा होगा तो प्रशासन का क्या मतलब है। तो विडनर ने विकास प्रशासन की अवधारणा को इसी परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया था। अभी मैं बताया एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों में राजनीतिक आजादी तो मिल गई, लेकिन आर्थिक आजादी नहीं मिल पाई। सिद्धांत में संप्रभु देश तो बन गए, लेकिन कहीं न कहीं जो है आर्थिक सामाजिक विकास के लिए विकास प्रशासन को बढ़ावा मिला। और जो यूएनओ का गठन हुआ, तो यूएनओ के गठन के बाद जो है तमाम बहुपक्षीय तकनीकी सहायता, आर्थिक सहायता जो दिया गया, उसके लिए विकास प्रशासन को बढ़ावा दिया गया। अब फिर आप जानते हैं कि जो आर्थिक मंदी या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है जो पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ, उसके लिए विकास प्रशासन को बढ़ावा दिया गया। जो शीत युद्ध था, जो पूरा विश्व दो गुटों में बंट गया था, उसके कारण भी विकास प्रशासन को बढ़ावा मिला। और अभी मैं बता रहा था कि विकासशील देशों में जो है पश्चिमी मॉडल को अपनाया गया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। इसलिए विकासशील देशों ने जो है अपने यहां सामाजिक आर्थिक विकास करने के लिए जो है नवीन एक प्रशासन के मॉडल को प्रस्तुत किया, जो विकास प्रशासन के रूप में दिखाई देता है। तो आप देख रहे हैं कि एक तो जो प्रशासन की चुनौतियां रही, जो वैश्विक परिस्थिति रहा, जो तृतीय विश्व के देशों की समस्याएं रही, उन सब चीजों ने जो है विकास प्रशासन को बढ़ावा दिया। अब विकास प्रशासन की जो विशेषता है वो आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि वहां से प्रश्न आता है। तो मैं पॉइंट में लिखता हूं, आप लोगों के नोट्स में उसकी व्याख्या भी है। विशेषता, पहला चीज है चेंज ओरिएंटेशन। चेंज ओरिएंटेशन का मतलब परिवर्तन को बढ़ावा देने वाली अवधारणा। परिवर्तन को बढ़ावा देना। अभी मैं बार बार कह रहा हूं कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, सोशल इकोनॉमिक जो चेंज है, उसको बढ़ावा देने वाली अवधारणा है। दूसरा चीज है विकासात्मक, डेवलपमेंट टेंडेंसी,
विकासात्मक पद्धति को बढ़ावा देना, विकासात्मक पद्धति को बढ़ावा देना। भाई हमें कहते हैं कि विकास प्रशासन जो है विकासात्मक पद्धति को बढ़ावा देता है, विकासात्मक कार्यों को लेकर चलता है। इसका मतलब यह है कि पिछड़े समाज का विकास करता है। इसीलिए कहा जाता है कि विकासात्मक जो कार्य हैं, उद्देश्य हैं, उस पर आधारित यह अवधारणा है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज है, अभी मैं बताया कि जब सामाजिक आर्थिक मूल्यों का विकास होगा, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, तो इसका मतलब कि डेमोक्रेटिक वैल्यू से संबंध रखता है, लोकतांत्रिक मूल्यों से संबंध रखना, लोकतांत्रिक मूल्यों से संबंधित। और चौथी अवधारणा क्या है? प्रशासनिक कार्यकुशलता, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी। भाई प्रशासनिक कार्यकुशलता यदि नहीं होगा तो कैसे होगा? यदि मान लीजिए परिणाम निर्देशित नहीं होगा, बहुआयामी लक्ष्यों की प्रगति को हासिल करना, ये तो प्रशासनिक कार्यकुशलता है। उपभोक्ता निर्देशित जो है उद्देश्यों की पूर्ति, या इसी प्रकार से जो है भाई हमें कहते हैं कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ला रहा है, इसका मतलब आधुनिकीकरण को बढ़ावा देता है। आधुनिकीकरण, अब भाई जन जो आकांक्षा है उसकी पूर्ति करता है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, आर्थिक विकास को बढ़ावा, और रिजल्ट ओरिएंटेड है, परिणाम उन्मुख है, परिणाम उन्मुख अवधारणा। भाई एडवर्ड विनर ने, अभी मैं बता रहा था कि एडवर्ड विडनर ने विकास प्रशासन, ये बल्कि याद रखिएगा बार बार आता भी है, एडवर्ड विडनर क्या कहता है? विकास प्रशासन एक कार्योन्मुखी तथा लक्ष्योन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है। तो इसका मतलब परिणाम उन्मुख अवधारणा है। प्रभावशाली तालमेल है, इसमें रचनात्मकता भी है, जनता के प्रति जवाबदेही भी है, नागरिक सहभागिता परिप्रेक्ष्य भी है। तो ये सब विशेषताएं भी आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बताया था कि जो विकास प्रशासन का जो क्षेत्र है वो कैसा क्षेत्र है, थोड़ा सा उस पर भी मैं चर्चा कर दूं। जो विकास प्रशासन का क्षेत्र है, स्कोप ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, विकास प्रशासन का क्षेत्र। तो विकास प्रशासन का जो क्षेत्र है, एक तो मैंने आपको पोस्ट कार्ब सिद्धांत बताया था, आपको ध्यान होगा, पढ़ा चुका हूं, पोस्ट कार्ब थ्योरी। तो पहला तो यही है, लूथर गुलिक, याद आया? तो लूथर गुलिक ने जो पोस्ट कार्ब दिया था उसको स्वीकार करता है। दूसरा चीज है प्रशासनिक सुधार की बात करता है, पॉइंट भी लिख देता हूं। प्रशासनिक सुधार, क्योंकि जब तक प्रशासनिक सुधार नहीं होगा, प्रबंधकीय विकास नहीं होगा, तब तक जो है सामाजिक आर्थिक विकास का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है।
अब भाई विकास कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता और समन्वय, तो अंतर्राष्ट्रीय सहायता तथा समन्वय, इसी का देखिए भाई आधुनिक जो तकनीक है उसका भी प्रयोग करेगा, कंप्यूटर प्रणाली का प्रयोग होगा, यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यूज ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, और सामाजिक आर्थिक विकास है तो इसका मतलब ग्रामीण और शहरी विकास के कार्यक्रम चलेंगे, ग्रामीण तथा शहरी विकास कार्यक्रम को बढ़ावा, भाई जनता के लिए जब सेवा करना है तो पब्लिक रिलेशन भी बनेगा, पब्लिक कोऑपरेशन भी होगा, जनसंपर्क और जन सहयोग को बढ़ावा, जनसंपर्क तथा जन सहयोग को बढ़ावा। और मैं बताया अभी आपको कि ऐसा ढांचा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास हो सके। इसका मतलब कि ढांचा भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ढांचे का विकास किया जाएगा। डेवलपमेंट इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात की जाएगी। जैसे हम लोग क्या क्षेत्रीय विकास परिषद है, जैसे गोरखा पर्वतीय विकास परिषद है, ये सब क्या है? सामाजिक आर्थिक विकास के लिए तो बनाया गया। जनजातियों के कल्याण के लिए तमाम परिषदें बनाई गई, जैसे पर्वतीय विकास परिषद है। ये सब जो है, इसका मतलब कि जो विकास परिषदें बनाई जाती हैं वो भी इसका क्षेत्र है, क्षेत्रीय विकास परिषदें। देखिए मैं बताया कि जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो मैं इसको समझा रहा हूं थोड़ा सा, फिर हमने नोट्स भी दिया है, फिर इस पर क्वेश्चन भी है। पवेड का भी अलग से क्वेश्चन बैंक है, अलग से उसका बुकलेट है, उसमें लगभग जो है 1,500 से 2,000 प्रश्न हैं, हर टॉपिक पे अलग अलग प्रश्न हैं। तो आप इसको पढ़ेंगे फिर उसको प्रैक्टिस करेंगे, वो मिलता जुलता प्रश्न आता है। तो ये सब इसका जो है क्षेत्र है। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, मैं बता रहा था कि विकास प्रशासन और दूसरी तरफ जो है विकास प्रशासन है, दूसरी तरफ जो है परंपरागत प्रशासन है। तो विकास प्रशासन और परंपरागत प्रशासन में क्या डिफरेंस है, यह भी आपको जानना चाहिए। उदय के कारण में बताया, विशेषता बताया, विकास प्रशासन का क्षेत्र बताया। विकास प्रशासन और परंपरागत प्रशासन में क्या अंतर है, तो इसका पहले अंतर, वैसे तो दोनों चीज जानना चाहिए। विकास प्रशासन तथा परंपरागत प्रशासन, इसमें अंतर भी जानना चाहिए और थोड़ा सा समानता भी जानना चाहिए। तो अंतर जरा सा मैं कुछ बोलता हूं, आपके नोट्स में लिखा भी हूं। विकास प्रशासन और परंपरागत प्रशासन, तो 2, 4, 5 में अंतर बता देता हूं जो मुख्य मुख्य है। पहला चीज देखिए भाई, जो हम लोग के यहां विकास प्रशासन की बात कर रहे हैं तो परिवर्तन निर्देशित अवधारणा है। विकास प्रशासन परिवर्तन निर्देशित अवधारणा है, और परंपरागत प्रशासन यथास्थिति निर्देशित है, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे। तो अंतर हुआ ना कि विकास प्रशासन जो है परिवर्तन को बढ़ावा देता है, और देख रहे हैं कि जो परंपरागत प्रशासन है वो यथास्थिति की बात करता है। दूसरा चीज भाई, जो विकास प्रशासन है वो जटिल भी है, अंतर संबंधित भी है, इसका उद्देश्य जटिल है। अब परंपरागत प्रशासन का उद्देश्य सरल है, कानून व्यवस्था बनाए रखना, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना। तो विकास प्रशासन का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो जटिल है और अनेक भी है,
और परंपरागत प्रशासन का जो उद्देश्य है वो सरल है। तीसरा जो अंतर है कि भाई विकास प्रशासन का सरोकार नई जिम्मेदारियों से है। सामाजिक आर्थिक विकास करना, कोई क्षेत्र पिछड़ा हुआ है तो उसका विकास करना, लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना, नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देना, तो नई जिम्मेदारियों को विकास प्रशासन बढ़ावा देता है। अब परंपरागत प्रशासन, इसका सरोकार जो है दैनिक सामान्य कार्यों से है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि विकास प्रशासन जब होगा तो विकेंद्रीकरण में विश्वास करेगा। अब जो परंपरागत प्रशासन है वो केंद्रीकरण में विश्वास करता है। और फिर मैं अभी बता रहा था कि विकास प्रशासन रचनात्मक आविष्कार, और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जो परंपरागत प्रशासन है वो संगठनात्मक बदलाव का बहुत समर्थन नहीं करता है, संगठनात्मक बदलाव का विरोध करता है। अब विकास प्रशासन जो है नई नई तकनीक, कंप्यूटर का प्रयोग, तमाम जो चीजें अभी बता रहा था। और फिर भाई विकास प्रशासन तो बहिर्मुखी हुआ ना, अपरंपरागत प्रशासन अंतर्मुखी हुआ, यह भी अंतर है। अब विकास प्रशासन का क्षेत्र व्यापक है, परंपरागत प्रशासन का क्षेत्र सीमित। और एक अंतर यह भी हो सकता है कि विकास प्रशासन में सहभागितापूर्ण पद्धति को लागू किया जाता है, नागरिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जाता है। और जो परंपरागत प्रशासन है वो आधिकारिक ज्यादा होता है, निर्देशात्मक पद्धति को ज्यादा लागू करता है। और फिर तो एक मैं बताया कि इस तरह से ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए जो समानता है, थोड़ा उसको भी मैं बोल दूं। भाई कुछ विचारक मानते हैं कि विकास प्रशासन और परंपरागत प्रशासन में जो है प्रशासनिक नियम प्रक्रिया सब समान होता है। थोड़ा मात्रात्मक रूप से जो है कुछ विचारक ये भी कहते हैं कि कोई भी संगठन चाहे कितना भी गैर विकास कार्यों को करता हो, उसमें विकास की गतिविधियां अवश्य होती हैं। तो परंपरागत प्रशासन में भी जो है विकास की गतिविधियां होती हैं। भाई चाहे विकास प्रशासन हो चाहे परंपरागत प्रशासन हो, दोनों के समक्ष चुनौतियां भी समान हैं, दोनों में परिवर्तन होता है, दोनों में सुधारात्मक अवधारणा है। प्रशासन चाहे विकासात्मक हो और चाहे वो परंपरागत हो, दोनों ही मानव समाज में कार्य करते हैं, मानवीय चुनौतियों और समस्याओं का समाधान करते हैं। तब जानते हैं कि ये जो अंतर है, एक विचारक है डर्विन स्वेडलो, इसने अंतर किया था। और ये जो परंपरा, ये जो समानता है, मतलब अंतर कुछ लोग मानते हैं, अंतर नहीं मानते हैं। तो एक विचारक है डब्ल्यू वुड, ये जो है समानता की बात करता है, मतलब अंतर नहीं करता है, अंतर नहीं करता है। और ये स्वेडलो जो है, इसने लिखा कि विकास प्रशासन अधिक जटिल है, विस्तृत क्षेत्र रखता है, नवाचारी है, जबकि परंपरागत प्रशासन जो है सरल है, संकुचित है और कम नवाचारी है।
और एक विचारक और भी है जो अंतर नहीं मानता है, विलियम हार्ट। विलियम हार्ट ने लिखा, विलियम हार्ट ने जो है अंतर को अस्वीकार कर दिया और उसने कहा कि विकास प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं और लक्षण गैर विकास प्रशासन मतलब परंपरागत प्रशासन में भी दिखाई देता है, इसलिए अंतर करना स्पष्ट नहीं है, अंतर करना इतना सरल नहीं है। अब बात सही भी है कि विकास प्रशासन परंपरागत प्रशासन के मध्य अंतर करना जो है इतना आसान कार्य नहीं है, क्योंकि दोनों के मध्य केवल मात्रात्मक अंतर है। और 20वीं सदी में आप देख रहे हैं कि सभी देशों में विकास कार्यक्रम चल रहा है। आज 21वीं सदी में जो बदलती परिस्थितियां हैं, अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि वैश्वीकरण में जो है जो प्रशासन की बदलती भूमिका है, इसी टॉपिक 2 में ही आप लोग क्या है, तो उसमें जो है 21वीं सदी में जो बदलती परिस्थिति है, उस बदलती परिस्थिति के कारण जो है विकास प्रशासन सभी देशों में दिखाई देता है। ये सब चीज ध्यान रखिएगा। और मैं एक दिन आप लोगों को बताया था कि जैसे समर्थक हैं उसको ध्यान रखना है। मान लीजिए कोई चीज, जैसे जब मैं नौकरशाही आप लोगों को अभी मैं आगे फिर पढ़ाऊंगा, जैसे मान लीजिए छोटा मोटा जो चीज आता है वो भी ध्यान रखना है। जैसे पार्किंसन नियम है, एक एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे पार्किंसन नियम, तो पार्किंसन नियम का मतलब क्या कि नौकरशाही के सदस्य अपने लिए और अपने नजदीकी व्यक्तियों के लिए कार्य का सृजन करते हैं और नौकरशाही का आकार जो है 5.75% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है, इसको पार्किंसन नियम कहा जाता है। तो पार्किंसन ने नौकरशाही के उठते हुए पिरामिड की चर्चा की। अब देखिए छोटा सा 2 लाइन का कंसेप्ट है, लेकिन अब पार्किंसन नियम क्या है, कितना % उसने बताया, थोड़ा ध्यान रखना है। इसको यहीं पर रोकते हैं, फिर हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे और आप लोग पैरेलल नोट्स भी पढ़ते रहिएगा। और दूसरा चीज कि जो नोट्स है उसको पढ़िए, और जो क्वेश्चन बैंक हर यूनिट के अलग अलग है, तो पवेड का जो यूनिट है उसका क्वेश्चन बैंक जो है उसको सॉल्व करते रहिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, क्वेश्चन भी करना पड़ेगा, तभी आपको ज्यादा लाभ हो सकता है। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।